विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। इसे काफी अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संयोजक पद पर कोई फैसला होगा या नहीं होगा, क्योंकि ताजा अपडेट यही कहती है कि इंडिया में अब कोई संयोजक नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके भी कई अहम कारण हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी बैठक है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इस बार किसी बड़े नेता को इंडिया का संयोजक घोषित कर दिया जाए या संयोजक पद के अलावा किसी और विकल्प पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन शिवसेना और समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी अभी जरूरत नहीं है। मुंबई वाली बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। उनकी सहयोगी एनसीपी ने भी साफ संकेत दिए हैं कि संयोजक का ऐलान अभी फिलहाल टाल दिया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 31 अगस्त को विपक्षी नेताओं के लिए डिनर रखा है। उससे पहले इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आपस में कुछ बड़े मुद्दों पर करीब 1 घंटा भर चर्चा करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डिनर से पहले ही सीटों के बंटवारे पर भी बात होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी एक नेता ने दावा किया है कि इसी दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जारी घमासान पर भी बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां नहीं चाहती हैं कि राजस्थान और एमपी में जाकर आपके नेता चुनाव लड़ें, क्योंकि इससे विपक्ष के वोट के बंटने का डर सता रहा है। साथ ही गठबंधन की एकता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। मुंबई में होने वाली मीटिंग में कुल 9 विषयों पर मुहर लग सकती है, जिनको लेकर के लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी। हम उन 9 विषयों पर आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देते हैं। इसमें सबसे पहला विषय जो होगा गठबंधन का लोगो तय किया जाएगा। दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के 11 सदस्यों के नाम फाइनल होंगे। इंडिया गठबंधन के लिए एक सचिवालय बनेगा जहां इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम पूरा होता रहेगा। एक रिसर्च विंग बनाए जाने पर भी फैसला हो सकता है। ये चौथे नंबर का फैसला है। 5वें नंबर की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए 5 से लेकर के 10 प्रवक्ता तय किए जाएंगे। गठबंधन के लिए मीडिया और सोशल मीडिया टीम का एक गठन किया जाएगा। ये भी 6ठे नंबर का फैसला है। 7वें नंबर का जो फैसला है, नेशनल एजेंडा के लिए एक सब कमेटी बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। 9वें नंबर का जो फैसला है, उसमें संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार के लिए एक सब कमेटी बनाए जाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 9वें नंबर का जो अहम फैसला है वो है एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। अब इन सब विषयों को लेकर के फैसला इस बैठक में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यह है कि मुंबई की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी 11 सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। एक कमेटी बनाने का फैसला बेंगलुरु की बैठक में ही हुआ था। 31 अगस्त को विपक्षी नेताओं की डिनर पार्टी में ही सभी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि विपक्षी गठबंधन से सभी बड़ी पार्टियों के एक सीनियर नेता को इस कमेटी में जगह मिल जाए। एक तरह से इंडिया गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी इसी कमेटी पर होगी। इस कमेटी का काम सीटों का बंटवारा करना, रैली आयोजित करना। कमेटी के सभी सदस्यों का ऐलान 1 सितंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इंडिया गठबंधन जो है अपने लिए संयोजक क्यों नहीं तय कर पा रहा है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर घटक दलों के बीच किसी एक नाम पर सहमति न बन पाना भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। पटना में 23 जून को जब विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी तो उन दिनों इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि किसी बड़े नेता को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था। गठबंधन के किसी नेता ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बेंगलुरु की मीटिंग हुई तब तक इस पर फैसला नहीं हुआ। अब संयोजक की जगह कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। पटना बेंगलुरु के बाद हुई मुंबई मीटिंग का नंबर आया तो फिर से बहस तेज हो गई और इस बार नीतीश कुमार के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के संयोजक बनाए जाने की बात सामने आने लगी। खड़गे को लेकर के तर्क ये दिया गया कि वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और दलित भी हैं, जबकि नीतीश कुमार को लेकर के तर्क ये था कि विपक्षी नेताओं को एक छत के नीचे लाने का काम उन्होंने ही किया था। बावजूद इसके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके संकेत, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दिए हैं। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके अपने राय से जरूर अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।